हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए वनपाल वनरक्षक का मॉडल पेपर है वो लेकर आएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो उसी वादे के अनुसार हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं। वनपाल वनरक्षक का पूरा गैस पेपर समझ सकते हो, मॉडल पेपर समझ सकते हो, नमूना प्रश्न पत्र समझ सकते हो। जैसा पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही कठिनाई इस तरह रहने वाला है, उसी तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं। यानी जैसे जो पहले एग्जाम हुए हैं उन्हीं पर आधारित ये पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब एग्जाम जब तक आपके होगा मतलब वनपाल वनरक्षक का, तब तक आप लोगों को रोजाना है वो एक मॉडल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो अब देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही होते हैं और कितना आप लोगों का स्कोर रहता है और क्या आपका कठिनाई इस तरह मतलब किस तरीके की आपकी तैयारी है, ये चीज़ें आप कमेंट करके जरूर बताओगे। तो बस शुरू करते हैं आज की इस वंडरफुल सेशन को। हमेशा की तरह बहुत शानदार सेशन होने वाला है और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और वनपाल वनरक्षक के जो एडमिट कार्ड है वो कल ही आ जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी एडमिट कार्ड है वो आपके 4 को आएंगे, ठीक है। तो बाकी शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। देखो इसके अंदर आप लोगों के जो टाइम है वो 120 मिनट आपको मिलता है और कुल 100 नंबरों का ये होता है और कुल 100 प्रश्न आपके आते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर जो साइंस के प्रश्न है वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि साइंस के प्रश्न आपको साइंस की क्लास के अंदर शाम को 8 बजे करवाए जाएंगे। तो शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर ही साइंस की क्लास होती है, आपको बता देता हूँ मैं, जिसके अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन है उस क्लास के अंदर करवा दिए जाएंगे। बाकी मैथ के सवाल भी है वो आप लोगों को खुद हल करने हैं। ये पेपर का पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये कहां पर मिलेगा ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब इस क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया जी के और राजस्थान जी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। लगभग आधे से ज्यादा पेपर रहने वाला है। तो बताइए कि इस 2 चैप्टर के अंदर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वंडरफुल सेशन को बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर 46 से आपके शुरू होते हैं इंडिया जीके के सवाल। उससे पहले आपके मैथ के और साइंस के सवाल रहते हैं। रीजनिंग के सवाल भी इसमें हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत कम है। मैथ के ज़्यादा है और साइंस के ज़्यादा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके आपको बताना है। आपको थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेनी है, नहीं तो आप लोगों को शायद तक नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ की क्वालिटी है बहुत कम है। तो आपको थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ा लेनी है। आपकी अपनी मोबाइल की जो यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। केरल को जाना जाता है, कर्नाटक को, गोवा को या गुजरात को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल के आपके किस नाम जाना जाता है, स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों जाना जाता है आप लोग स्पाइस गार्डन के नाम से, ये पूरी व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोगों के सामने है, ठीक है। मैं आपके सामने व्याख्या नहीं करूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो हमारी क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो स्किप करके आप रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसे कौन सी है, बताना आपको। वलित पर्वतमाला बताने, जो कमेंट करके बताइए मुझे विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल जी आपके ये राइट हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी व्याख्या की आप लोग पढ़ सकते हैं, आगे व्याख्या मैं आपको सारी बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 48वां प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। हाँ, कि अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मैत्री, गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो बताइए मुझे इसका उत्तर क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल 48 के अंदर आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर शायद दिख गया होगा व्याख्या के अंदर। तो क्या राइट हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा, बिल्कुल जी। 1933 में स्थापित की गई थी और ये प्रथम अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। इसके अलावा मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र भी है। आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अब मैं आपको व्याख्या नहीं दिखाऊंगा पहले, क्योंकि आपको फिर उत्तर दिख जाएगा, ठीक है। व्याख्या पहले नहीं दिखाएंगे, ओके। थोड़ी सी इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ये लो जी। थोड़ी क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो दिखेगा नहीं। चलो आगे देखते हैं कि 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच में किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। तो बिल्कुल जी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखो कि पर्यावरणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। बताइए जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। बिल्कुल जी, सबके उत्तर करेक्ट आ रहे हैं। 50वें के अंदर क्या राइट हो जाएगा, बिल्कुल बता दीजिए। बी करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हो।
हाँ, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, बताइए मुझे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, 51वें के अंदर बता दीजिए। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, बताइए। भारत के अंदर कृषि को प्रभावित करने वाला, ठीक है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, 52 वाला पर्सन बिल्कुल जी बताते जाओ। बहुत शानदार, बहुत उत्तर आप सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं, कमेंट करके बताते जाइए, ठीक है। इसके अंदर वेस्ट्री आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किस खनिज का होता है, मुझे बताइए। लौह इस्पात उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किस खनिज का होता है, तो यहाँ पर कोयला दिया गया है, चूना पत्थर दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है और मैंगनीज दिया गया है। तो बताइए मुझे, लौह इस्पात उद्योग में किस चीज़ को ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों के बिल्कुल डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मैंगनीज को काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताना है, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र आपको बताना है किस राज्य में है, बिल्कुल कमेंट करके बताते जाइए, सूखा क्षेत्र बताना है। तो बिल्कुल जी यहाँ पर आपके राजस्थान, बिल्कुल सबके उत्तर करेक्ट आ रहे हैं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, भारत में सबसे बड़ा नदमुख किस नदी पर है, मुझे बताना है, आप लोगों को कमेंट करके बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदमुख किस नदी के मुख पर है, भागीरथी, कृष्णा, गोदावरी, हुगली नदी। तो बिल्कुल जी यहाँ पर सबसे बड़ा नदमुख आपके कहाँ पर है, हुगली नदी के मुख पर स्थित है। बिल्कुल जी यहाँ पर आपके क्या राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब व्याख्या भी आप लोगों के सामने देखिए, क्योंकि इसमें आपको इसमें सही दिख नहीं रहा है ना, इस वजह से व्याख्या की आपको सामने दिखेगी, लेकिन आपको व्याख्या पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, पहले आपका ध्यान ऑप्शन पर जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को उत्तर सही दिमाग में आ सके, तो सही उत्तर क्या होगा, ताकि आपको पता चल सके। ओजोन के क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, बताइए। जो ओजोन परत है, इसके क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, बिल्कुल CFC हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, हेलोन हो जाएगा। तो यहाँ पर CFC आपके क्या राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जी, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो। हाँ, ट्राइमस ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, बताइए। ट्राइमस नाम का ये क्या है गुरुजी, यहाँ पर रोजगार देने के लिए क्या ये कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, बिल्कुल जी आपके 15 अगस्त 1979 को ये शुरू किया गया था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो अगला प्रश्न, पूरी इसकी आप व्याख्या देख सकते हो, थोड़ा रोक करके आगे देखते हैं। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपके कौन सी मृदा पाई जाती है। तो 58वां प्रश्न, और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर भी ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जी आपके खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और इसके बाद में आप इसके बारे में देख सकते हो पूरी की पूरी व्याख्या। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित है, वो नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अलवर के अंदर साबी और मोरेल नदियां है, ठीक है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल है। तो 60वां प्रश्न, 2 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे शायद तक। तो अगले ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मुझे लगता है कि बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं, अगले ऑप्शन देखते हैं। हाँ, करौली में जगर और गंभीरी, बिल्कुल जी करौली में जगर गंभीरी सही है। उदयपुर में बनास बेड़त सही है, लेकिन आपके दिए गए क्रमगत आपके जो दूसरा ऑप्शन था ना, बाणगंगा आपके कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ना कि डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल असुमेलित ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन असुमेलित हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा कथन सही है। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, ठीक है। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, ठीक है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई। बिल्कुल यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे कथन यहाँ पर सही है, सभी के सभी कथन सही है जी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
फुलवारी की नाल स्थित है, मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, कोटा में है या बूंदी के अंदर है? तो बिल्कुल जी आपके क्या राइट हो जाएगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हो जाएगा। सभी के उत्तर मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे, क्या बात है, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार। तो 62वां प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर आपके उदयपुर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में बताता है? उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको बतानी है, तो बिल्कुल आपकी 826 हो जाएगी। बिल्कुल सरल प्रश्न था। राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, रणथंबोर, सीता माता और यहाँ पर सरिस्का। तो बिल्कुल आपको पता ही है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ का है, वहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भारतीय मेरिनो किस भेड़ की प्रजाति को कहते हैं? जैसलमेरी को कहते हैं, पुगल को कहते हैं, चोकला को कहते हैं या नाली को कहते हैं? तो बिल्कुल आपके चोकला को भेड़ को कहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नात्रा का पाल में किस धातु खनिज के भंडार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे ऑप्शन दिए गए, सीसा का है, टंगस्टन का है, लोहा का है या तांबा का है? तो बिल्कुल आपके यहाँ पर लोहा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, व्याख्या आप लोग इसकी देख सकते हैं, देख लीजिए, व्याख्या अच्छे से देख लीजिए पिछले प्रश्न की, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो बिल्कुल जी बता दीजिए आपके, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बताइए। 67वां प्रश्न है, और ये थोड़ा प्रश्न टफ प्रश्न भी आपको यदि याद रहता है तो ये आप सही कर पाओगे। तो बिल्कुल आपके ये 69 डिग्री 30 और 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल जी आपकी कौन सी नहर है वो आपके मरुस्थल के अंदर है? तो बिल्कुल यहाँ पर गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, भरतपुर नहर, हनुमानगढ़ नहर। तो यहाँ पर आपके क्या राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो अगला प्रश्न देखिए। कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। औद्योगिक विकास को समर्पित संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1980 में हुई, ठीक है, बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है। बाकी आपको सब सारे सुमेलित नहीं, एक सुमेलित है इसके अंदर, तो ये भी गलत है। बिल्कुल बी वाला यहाँ पर सुमेलित है कि ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। ये सही मिलान आपके किया गया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सही मिलान इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हो, इसका सही मिलान ये है, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, फिर पिछले वापस देख लेना। चलो आगे देखते हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थित है? बताना है कमेंट करके। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थित है? बताइए जी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, पाली में है, भीलवाड़ा में है या ब्यावर के अंदर है? तो बिल्कुल जी आपके मेवाड़ के अंदर क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल जी बहुत शानदार। मेवाड़ टेक्सटाइल मिशन का ये जो आपकी मिल्स है ये कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर सबके सी वाला राइट आ रहा है, भीलवाड़ा के अंदर आ रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। चलो सुमेलित यहाँ पर हम लोगों को करना है, इस प्रश्न को अच्छे से सुमेलित आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कूट आपने निकाल देते हैं। सिद्धमुख परियोजना आपके हनुमानगढ़ और कहाँ पर है? चुरू के अंदर है, ठीक है। अभी ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, रुकिए जी, ठीक है। आपको बताना है कि सिद्धमुख और जो ये परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चुरू की हो जाएगी। नर्मदा परियोजना आपकी हो जाएगी जालोर और बाड़मेर की नर्मदा परियोजना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जवई परियोजना आपकी हो जाएगी जालोर, पाली और जोधपुर की हो जाएगी। ये लो जालोर, पाली, जोधपुर की। और झाकम परियोजना किसकी हो जाएगी? उदयपुर और प्रतापगढ़ की हो जाएगी। तो बिल्कुल अब आप इसका कूट निकाल सकते हैं अच्छे से, और कूट निकाल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो इसमें कूट आपकी बिल्कुल जी ए वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखो आपकी भी कूट ए वाला ही सही होगा। बाकी इसमें देखो मिलान करके भी दे दिया। आगे देखते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ओके जी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काली चूड़िया हो जाएगा। बाकी व्याख्या इसकी आप लोग देख सकते हैं। 1952 अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया था, ठीक है। यहाँ से जुता हुआ खेत, एक साथ 2 फसल उगाना, कब्रगाह, चौकोर, गोल, हवनकुंड, अग्निकुंड के अवशेष यहाँ से हमको मिले हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास में मैराथन कहा है? तो बिल्कुल जी यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? आपकी दिवीर के युद्ध को क्या कहा था? कर्नल टॉड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन कहा था। और हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा था? थर्मोपल्ली कहा था। आगे देखते हैं। चलो अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वप्रथम खेल पुरस्कार किसे प्रदान
प्रदान किया गया था। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर लिम्बा राम को तीरंदाजी के लिए 1995-96 के अंदर ये खेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, सोंठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियाँ किसकी है? ये बोलियाँ किसकी आपको बताना, उपबोली किसकी है बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपके मालवी की उपबोलियाँ, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, नृत्य और उसके स्थानों को सुमेलित करना और कोड का सही सुमेलित करना है ना। नृत्य और स्थान बहुत शानदार प्रश्न होगा ना, इस वजह से तो मुझे लग रहा है ना, नृत्य और स्थान आपको बताना है। तो नृत्य और स्थान यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का हो जाएगा। ठीक है, बम नृत्य हो जाएगा आपके ये अलवर भरतपुर का, और राई नृत्य हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो यहाँ पर आपके 2, 1, 3 राइट हो जाएगा। 2, 1, 3 किसके अंदर? बी के अंदर है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मिलान देख सकते हो। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी बिल्कुल जी आपकी जुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता, लटियाला माता। तो यहाँ पर आपके क्या करेक्ट हो जाएगा? जिलानी माता हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग कंप्लीट देख सकते हो, नीचे आपके सामने दी गई है। चलो आगे देखते हैं, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और यहाँ पर मल्लिनाथ जी दिया गया, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हो। अगला प्रश्न देखो कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल बताइए। 1997 के अंदर आपके क्या कर दी गई थी? देखो, राज्य सरकार ने बीकानेर में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की। वर्ष 1997 में इसका विभाजन करके बीकानेर में ही पृथक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कर दी गई। आगे देखते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2010-11 की तुलना में 2015-16 में महिला कृषि, एक पता नहीं क्या है, 80वां प्रश्न है, महिला कृषि जोत है। इसमें देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, महिला कृषि जोतों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, महिला प्रचलित, यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा कि जो महिलाओं द्वारा प्रचलित की जाती है, महिलाओं के नाम है जो भूमि है ना, जो भूमि महिलाओं के नाम है, तो आपकी 41% वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि खड़ताल के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार कौन है? बताइए, खड़ताल के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार कौन हो जाएंगे? पेपे खां हो जाएंगे, सद्दी खां हो जाएंगे, बंदू खां या कमले खां हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके क्या राइट हो जाएगा? मांगणियार कलाकार सद्दी खां राइट हो जाएंगे, बी वाले। आगे चलते हैं कि भीड़ों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, नहीं दिखेगा नहीं जी। ठीक है, भीड़ों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? बिल्कुल त्योहार, तलाक, पुत्र जन्म या विवाह होता है। तो यहाँ पर अभी तलाक राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान के आभूषणों में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। बताइए, देखो, बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहनते हैं, सही बात है। सुरालिया कानों में पहनते हैं, फीणी आपके नाक में पहनते हैं, पोलास को पैरों में पहना जाता है, सही बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी वाला असत्य कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलो, रामा, नाता, सज्जू और सैपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? बताइए, अलवर से है, जोधपुर से है, मेवाड़ से है या जयपुर शैली से है? तो बिल्कुल आपके बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर जोधपुर शैली से, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, चलो, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? बताइए। तो थेवा कला आपके क्या राइट हो जाएगी? प्रतापगढ़ से राइट हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, व्याख्या भी आप लोग देख सकते हो। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? बताइए। बिल्कुल आपके क्या करेक्ट हो जाएगा? देखो, उदयपुर से 65 किलोमीटर दूर धुलेव के अंदर, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी इजी प्रश्न है और बहुत शानदार मॉडल पेपर है। और जिन्होंने भी भाई ने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को, एक बार शेयर कर देना बहुत अच्छे तरीके से, और लाइक भी कर देना, और कमेंट है वो करते रहना। बोले कि सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे भाई साहब, क्लास या आप लोगों को रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ तो कमेंट कैसे पढ़ पाऊंगा बताओ। ठीक है, बस आपका कमेंट में आपके साथ में क्लास में रहूँगा, नो टेंशन रहो आप लोग। देखो, क्लास रिकॉर्डेड डालने का कारण ये है कि जो लाइव लेंगे की क्वालिटी नहीं आएगी। अब आप लोग देख सकते हो इसमें भी थोड़े जो क्वालिटी है PDF की कट फट रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लाइव नहीं लिया, क्योंकि लाइव फिर आपको दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम ये होगी, इस वजह से ये क्लास अभी रिकॉर्डेड है। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते जाइए, कंटेंट बहुत शानदार है। तो ओलंदी क्या हो जाएगी? विवाह का प्रकार, एक देसी खेल, नववधू के साथ जाने वाली लड़की, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? बताओ। गोल्डन ट्रायंगल, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर सी उत्तर आपके सामने दिख गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बाकी इसकी व्याख्या देख सकते हो। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना आपको बतानी है। बिल्कुल, गीतावली है, विनय पत्रिका है, पदावली है, ब्रजराज है। बिल्कुल आपके गीतावली या पदावली यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मीरा ने और क्या क्या लिखे? देखो, गीत गोविंद की टीका लिखी, नरसिंह जी रामायण लिखो है,
सत्यभामा जी નું रूषण है। राग सोरठ और राग गोविंद रचना मीरा ने की है। ठीक है, मीरा की भाषा मारवाड़ी थी परंतु इसमें ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली का प्रभाव भी आपको मिल जाएगा। द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल से हुआ था? द्रुपद गायकी, बहुत इजी क्वेश्चन है। द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मान सिंह तोमर, मेजर राजा जय सिंह, राजा भगवंत दास और उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? आपकी द्रुपद गाय उद्भव कहाँ हुआ था? बिल्कुल रूपक प्रबंध से हुआ है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना है कि किसके शासनकाल से ये प्रारंभ हुआ था। 90वां प्रश्न ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपके राजा मान सिंह तोमर। बिल्कुल जी। चलो आगे देखते हैं, अभी तो 19 मिनट हुए हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? बताओ। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल जी, 91वां प्रश्न है। यहाँ पर आप लोगों के क्या करेक्ट हो जाएगा 91वें प्रश्न के अंदर? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अलवर के निकट निमूषणा कांड हुआ था, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का जो 18 मार्च 1948 को हुआ था। 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर को इसमें सिर्फ नीमराणा को मिलाया गया था। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? NV गॉडगिल ने किया था। और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसकी पूरी की पूरी व्याख्या अच्छे से देख सकते हो वीडियो को स्किप करके। ठीक है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़, जब मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ा था उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? 94, बताइए जी कमेंट करके। वेरी इजी क्वेश्चन है और थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है ये प्रश्न, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी आता नहीं है एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी विक्रमादित्य राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी व्याख्या आप लोग मीरा के बारे में पूरी पढ़ सकते हो। ठीक, मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ। ये लो, पूरी व्याख्या मैंने खोल दी, अब आप देख पढ़ सकते हो। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? बताइए मुझे, किस दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ था? जयगढ़ के दुर्ग में, गागरोन में। अरे भाई साहब देखो, मेरी बात सुनो, इसके अंदर आप लोग 95 के अंदर देखोगे ना, आपको लगेगा कि जयगढ़ के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ है। ठीक है, जयगढ़ के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी व्याख्या, जौहर क्या होता है। ठीक है, बड़ी जाके व्याख्या दे रखी है। आप वीडियो को स्किप कीजिए थोड़ा सा और फिर आराम से इस व्याख्या को पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? करंट अफेयर के सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो देखते हैं किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। बिल्कुल, चलो तो यहाँ पर आपके क्या राइट हो जाएगा बताइए मुझे। नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, जिमी कॉनर्स ने और इवान लेंडल ने। बिल्कुल जी, आपके बिल्कुल राफेल नडाल ने, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राफेल नडाल ने जीता है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस बिल्कुल आपको पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है? ये भी करंट अफेयर का सवाल है। तो भारत और रूस की सेना ने क्या किया है? आपके अरब सागर के अंदर पासिंग एक्सरसाइज किया है। चलो आगे देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया है? बताइए मुझे, किस देश को है वो गैर नाटो के रूप में घोषित किया है? बताइए बिल्कुल जी, बताइए। 99वां प्रश्न है और यहाँ पर आपके क्या करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कतर को क्या कर दिया? गैर नाटो में घोषित किया है, बाकी सबको नाटो के अंदर शामिल रखा है। चलो, इस स्विच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? बताइए जी, स्विच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? PV सिंधु ने। आपके क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल, भारतीय टेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी है ये PV सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 46 से शुरू किया था और हम लोग 100 तक आ गए थे। बाकी कुछ पर्सन पीछे बचे हुए साइंस के साइंस क्लास में करवा दिए जाएंगे और मैथ के क्वेश्चन आप लोग खुद हल करोगे जब मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा और उसके अंदर व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। तो PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है गुरु? टेलीग्राम पर ही है। टेलीग्राम चैनल पर कहाँ है? टेलीग्राम पर ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल नए मॉडल पेपर के साथ में। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी और मॉडल पेपर कैसा लगा। तो अब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।